ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੂ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਔਰ ਬੜੇ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਸਟਿਕ ਲਾਇਰ ਆਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ हैगा सुश्रुत के पांड्या। मिस्टर पांड्या, आपको वेलकम करते हैं जस पंजाबी चैनल में। शुक्रिया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओके, मिस्टर पांड्या is a very well known lawyer by profession. He practices in Manhattan, New York. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। So they have come to our studio today to talk about different aspects of law, how you should be familiar with the legal aspects of everything in today's life. This is a very legal country and we should be aware of our legal rights, what we can and what we cannot do, and what we are entitled to, which a lot of us are not sure what we are entitled to, and all of us need a good lawyer. I'm sure in good circumstances, not in bad circumstances. So anything good or bad that's happening here, we always need a lawyer. So Mr. Pandya specializes in personal injury, real estate, business transactions, parking violations. So I can't talk about all the different aspects that he specializes in, but today it's a good time to talk about real estate. The stock market actually, is telling us to buy. It's a buyer's market. So that's your decision. So we're going to talk about real estate purchasing and selling. And I'm going to ask Mr. Pandya ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੁਣ कि पहले रेजिडेंशियल जो कि हाउसिंग रियल एस्टेट है, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर जी इंदू जी। सत श्री अकाल। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब हमें सिखाता है कि सही क्या है, व्हाट इज़ राइट, और लॉयर बताता है व्हाट आर योर राइट्स। तो इसीलिए मैं हूँ व्हाट आर योर राइट्स। जैसे इंदू जी ने बताया, दिस इज़ अ लीगल कंट्री एंड ऑन एवरी स्टेज हमारे जो हर एक जो मकाम होते हैं उसमें लीगल इन्वॉल्वमेंट होती है इस देश में। जैसे आपने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा कि ये प्रॉपर्टी बाई करने में या सेल करने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। अभी जो है वो बायर्स का मार्केट है। यू कैन रियली गेट ए गुड प्रॉपर्टी एट गुड प्राइस। और कोई भी चीज़ आप खरीदो, आप छोटी सी भी चीज़ लेते हो तो आप उसकी तहकीकात करते हो कि ये बराबर प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो उसमें एक लीगल एंगल होता है कि हमारी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, वो उसमें आप डाउन पेमेंट में लगाते हो। उसमें आप बहुत सारे सपने ख्वाब देखते हो कि इसमें हमारे बच्चे बड़े हो गए, इसमें मैं इस मकान में मैं जी रिटायर होऊंगा। तो ये सभी ख्वाब को एक शेल्टर चाहिए। वो शेल्टर सिक्योर करने के लिए कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ़ और सिक्योर होगी। तो उसके बहुत सारे लोग उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड एज अ लॉयर वी कैन हेल्प यू। जो भी आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो, दिस इज़ लीगली मार्केटेबल। जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसमें कोई भी आगे जाके कुछ भी मसला नहीं होने वाला है। और दूसरे अलग अलग स्टेज पे आपको ज़रूरत होती है कैसे करने। सबसे पहले आप देखोगे कि मकान लेनी है आपको। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप क्या रेकमेंड करते हो हमारे दर्शकों को कि काफ़ी जो इट्स नॉट अ लीगल क्वेश्चन बट इन योर एक्सपीरियंस काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि वी वांट टू सेल द हाउस आवरसेल्व्स, कि हमारे पास ब्रोकर नहीं होना चाहिए, हम ब्रोकर की फ़ीस क्यों दें, हम लोग खुद क्यों ना बेचें। तो उसमें क्या होता है कि कई लोग अपने कुछ आप ख़रीदने की बात कर रहे हो, मैं बेचने की भी बात कर रही हूँ कि उसमें रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग खुद अपने आप ब्रोकर को कुछ ना कुछ लिख के दे देते हैं। वो सोचते नहीं है कि हमने क्या दिया है सेलिंग के लिए, परचेज़र को क्या मिलेगा। और बीच में कई बार हमारे जो होम ओनर्स भी हैं वो भी इसी बात को लेकर फंस जाते हैं कि दे डोंट रियलाइज़ कि आई शुड कंसल्ट अ लॉयर बिफोर आई साइन एनी पेपर्स। एम आई करेक्ट? सही बात है। एक बात है, अगर आपको बड़ी सी चोट लगी है तो वो बैंडेज से आपको मिटने वाला नहीं है। यू नीड
सम काइंड ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर, सेम थिंग। जब आप कुछ बड़ी सी चीज़ करने जाते हो तो आप छोटे मोटे पैसे बचाने के चक्कर में क्यों पड़ते हो? एग्जैक्टली। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी आपने कहा वो सही है। हम थोड़े पैसे बचाने के लिए हम बहुत बड़ा रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारी ज़िंदगी में, और ये हो जाता है। अगर हमने कुछ ब्रोकर को लिख के दिया भी है, देयर आर सेवरल वेज कि हम उसमें से निकल सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉज होता है उसमें बहुत सारे प्रोविज़न है जिससे आप निकल सकते हो। तो अगर आप में से किसी ने अगर ऐसा गलती से कर दिया है और अभी आपको महसूस होता है कि मैंने कुछ लिख दिया है या किसी चीज़ पे मैंने साइन किया है जिसमें जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आप लॉयर से कंसल्ट कीजिए। आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम वे टू गेट आउट। Every question has an answer, so I'm sure there must be some way to get out. I think आपको ये बात री इन्फोर्स करनी चाहिए कि हम कुछ भी साइन करें तो मतलब लॉयर की फीस थोड़ी बहुत तो देनी पड़ेगी, बट इट्स वर्थ वाइल कि इवन इफ यू साइन वन बेसिक कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रोकर फॉर अ होम ओनर, दैट दे शुड कंसल्ट अ लॉयर। सही बात। हर एक चीज़ को अगर हम पैसे के नज़रिए से देखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो हर एक चीज़ के पैसे लगते हैं। तो अगर हम बोलेंगे नहीं आज मुझे जॉब पे नहीं जाना है क्योंकि मेरे को मेट्रो कार्ड के $2 लगेंगे, तो आप पैसे नहीं कमाने वाले हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो उसमें आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो लेट्स शेयर दैट प्रॉफिट टू सिक्योर योर प्रॉफिट। अगर आप बाय कर रहे हो तो आप लॉयर को फीस दीजिए टू मेक श्योर कि जो भी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज़ गोइंग टू बी सिक्योर। सो बोथ वेज दैट इज़ फॉर योर सेफ्टी होती है। जैसे हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वी आर बाइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो उसमें तभी हमें बेनिफिट होता है जब वो इंसान न रहे, फिर भी हम लेते हैं जस्ट टू सेफ्टी, जस्ट टू सिक्योर हमारे आने वाले की पीढ़ी है उसके लिए, जो हमारे बीवी बच्चे हैं उनके लिए। सेम थिंग, अगर आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर होल फैमिली। दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल transaction. So what do you as a lawyer, supposing I'm buying a house, so what do you advise me as to what should I be looking for if I'm going to buy a house, and what are the steps that will take me towards a good purchase? Generally lawyer comes into the real estate transaction picture once you find a property. लेकिन मैं हमारे देसी भाई बहनों के लिए अगर उनको कुछ एडवाइस चाहिए, they can call me, no problem. I can give you some pointers as to what points you should look for before you even knock on the door of lawyer's office. जैसे पहले आप देखिए कि आपकी फैमिली क्या है, आपकी फैमिली साइज़ क्या है, और अगले 5 साल में आपकी फैमिली साइज़ क्या आने वाली है। अगर आप सिंगल है, शादी हो चुकी है, आप बच्चे का प्लानिंग कर रहे हो, आपको कैसा मकान चाहिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर if you're planning to have a kid in near future, you should buy a property where it's in nicer school zone. Same thing, वहाँ पे कम्यूटिंग की जो भी अवेलेबिलिटी कितनी अच्छी है, तो अगर आप रीसेल करोगे 5 साल के बाद जब भी आपको बेचना है, तो you will find more takers in the market. दूसरा, अगर आपके पास छोटे बच्चे वगैरह हो तो आपको देखना है कि ये मेन स्ट्रीट से कितना अंदर है, या आवाज़ आएगी, अच्छा रहेगा कि नहीं। That house should provide you a safe environment, a cocoon for yourself. तो ये आप देखिए, ये सभी कुछ तय करने के बाद आप लॉयर के पास आइए कि अभी मैंने ये जो 3-4 प्रॉपर्टी थी उसमें से मैंने 1 प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी मैंने ज़ीरो इन किया है, नाउ व्हाट शुड आई गो फॉर। तो बाद में दूसरा आता है कि भैया ये प्रॉपर्टी में जो अभी आप डाउन पेमेंट देने वाले हो या फिर आप ब्रोकर को पैसे देने वाले हो, वो देने से पहले अगर आपने दे भी दिए, अगर ब्रोकर ने प्रेशर किया, अगर आपने दे भी दिए, तो आपको क्या करना चाहिए। देन आई विल मेक श्योर जो भी आपकी और ब्रोकर की जो एग्रीमेंट होती है वो